हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। और आज हम लेकर आए लेक्चर नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स का। जैसा कि पहला लेक्चर में आप लोगों को कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बताए थे, सेकंड लेक्चर में सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट मतलब कह सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे, जिसमें कुछ काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाए थे। और आज जो थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, आज हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो लिखिए थर्ड लेक्चर, जिसमें क्या बात करने वाले हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन। किसका बात करने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में जो जो टॉपिक्स हम लिए हैं वो सारा टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग सिलेबस के लिए, ठीक। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का क्या काम, तो पार्शियल फ्रैक्शन का काम आपको बताते रहे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आएगा, जो कि क्लास 12th में है आपका। इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल दोनों है। तो इनडेफिनिट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और जेई में तो आता ही है, जो पता ही है। तो वहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से ही सॉल्व हो गए, ठीक है। और भी बहुत जगह मतलब काम आता है पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे सर पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है, समझते बात करें। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। जैसे हम आपको बोल दिए कि इवेल्युएट कीजिए 1 अपॉन ऐसा कुछ दे दिए, 1 अपॉन x - 1 x - 2 ऐसा कुछ दे दिए, इसको इवेल्युएट कीजिए। जैसे आ जाता है क्वेश्चन में, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेशन में लोग फंस जाता है, सोचता है नीचे में कैसे इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रल में से अभी इंटीग्रल थोड़ा हटा दें, सिर्फ हम 1 अपॉन रखें, ऐसा इवेल्युएट किए। तो इसको इवेल्युएट करके दोनों टर्म्स को अलग अलग कीजिए, ठीक है ना, अलग अलग कीजिए। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने में असमर्थ रहते हैं, फिर भी जिसके पास थोड़ा दिमाग है वो सोचता है कि एक काम करते हैं, ऊपर में थोड़ा सा x - 2 रख दिए और माइनस करके x - 1 रख दिए। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब x मतलब मेरा करते हैं x - 1 ऊपर कर देते हैं, और इधर हो जाएगा माइनस ऑफ x - 2। इससे क्या हो जाएगा, और नीचे में x - 1 x - 2 कर दिए। इससे थोड़ा सोचने की कोशिश करते तो ऐसा कुछ हो जाता है, x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 और माइनस ऑफ x - 2 x - 1 और x - 2। ऐसा सोचने का थोड़ा सा कोशिश करता है, और ये और ये और ये और ये निपट जा रहा है थोड़ा सा यहाँ से 1 अपॉन x - 2 और 1 अपॉन x - 1। चलिए ये सिंपल है तो समझ जाता है कि कर लिए। और क्या मतलब ज़रूरी है कि उस समय ये चीज़ क्लिक करे, है ना। ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है कि वो क्लिक करेगा अभी नहीं करेगा। जैसे अब थोड़ा सा फंसाने वाला बात क्या हो गया कि आपके पास ऐसा पूछ ले x - 1 x - 2 x - 3, तब कैसे करेंगे। फिर मान लीजिए इसमें स्क्वायर लगा दिया, तब कैसे करेंगे, तब तो फंस जाएंगे आप। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक कंसेप्ट लाए जिसका नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें पार्शियल फ्रैक्शन, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का एक खासियत है, क्या खासियत है मेरे को बताते हैं। जैसे हम आपको एक बात बोलते हैं, मेरे पास कोई भी दो एक पॉलिनोमियल या फंक्शन थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं, अगर फंक्शन नहीं पढ़े तो पॉलिनोमियल समझते हैं। 2 पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं px अपॉन gx, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। px अपॉन gx पॉलिनोमियल है। तो px अपॉन gx ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है, तो जैसे हम समझते बात को, 2 चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है, केस 1 केस 2 को बात करें। केस 1 ऐसा हो सकता है कि px का जो डिग्री है, px डिग्री ग्रेटर देन gx डिग्री हो, या फिर ऐसा हो सकता है केस 2 px का जो डिग्री है लेस देन हो जाए gx का डिग्री। 2 केस बन सकता है सर, इक्वल टू हो जाएगा तो चलो तीसरा केस भी ले लेते हैं, केस 3 px का डिग्री जो है इक्वल टू हो जाए gx का डिग्री, ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर, आपका सारा डाउट ही क्लियर करते हैं ना। ऐसा हो सकता है केसेस। तो जब px का डिग्री gx का डिग्री के बराबर होता है, जैसे समझते बात में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं x² अपॉन x² + 1 हो गया, समझिए बात को। तो ये इसका डिग्री ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री क्या है, सेम है, 2 2। तो इस बात को ध्यान से देखें, जब ऐसा कुछ है तो हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब इवेल्युएट करें, सिंपल अलग अलग करें। तो इसको x² में +1 - 1 दे देते हैं। तो ये तो हम आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ कर दिए तो क्या हो जाएगा, x² + 1 अपॉन x² + 1 -1 अपॉन x² + 1, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, मतलब
1 माइनस 1/x²+1। तो ये मेरे पास दो टर्म अलग अलग हो गया, ठीक है, बात समझ में? चलिए ये अलग हो गया। लेकिन मसला यहाँ पर है, जब दोनों चीज़ बड़ा है और एक चीज़ छोटा है, तब यहाँ पर मसला है। तो समझने वाली बात यह है कि जब चीज़ छोटा है डिग्री, मतलब क्या है, px का डिग्री ऊपर वाला डिग्री छोटा है, तब क्या किया जाए, और जब बड़ा है तब क्या जाए। जब बड़ा है मतलब केस, पहले बड़ा वाला केस थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है x³/x²+1, तो इसको कैसे सॉल्व करें, केस ऐसा कुछ। अब इसमें बात करें तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके पास x²+1 अपॉन मान लेते हैं x³ +4x² मान लेते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ मान लेते हैं x+1 ले लिए और x² +7x+12 ले लिए, ऐसा कुछ ले लिए, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ ले लिया, तो यहाँ पर px का डिग्री यानी न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, ज़्यादा है डिनोमिनेटर में। तो ये दोनों केस को कैसे सॉल्व करें, बात समझ, तो ये समझते हैं। तो जब इसको ध्यान से देखें तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे, जब भी ऐसा कुछ हमारे पास दिख जाए तो कोशिश करेंगे ये फॉर्म में बनाएं। क्या समझे, जब भी तो क्या लिखेंगे, इफ़, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, इफ़ px डिग्री इज ग्रेटर देन gx डिग्री, then try to make px less than gx। अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये समझने वाली बात है। ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा बेसिक्स पे जाएंगे। मतलब क्या है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे मतलब क्या है, समझते बात को। जैसे देखिए ऊपर वाला चीज क्या है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्लियर बात। तो डिवाइड करते थोड़ा सा, तो x² + 1 को अगर हम x³ के साथ डिवाइड किए, थोड़ा समझिए बात को। तो जब डिवाइड करेंगे मेरे पास क्या हो जाएगा, x क्या बच जाएगा यहाँ पर x³ और यहाँ क्या बच जाएगा +x। जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यानी बच जाएगा -x। क्या बच जाएगा, -x। अब ये इससे छोटा आ गया रिमाइंडर, अब और डिवीज़न नहीं हो सकता, अब और डिवीज़न नहीं हो सकता। मतलब अब हम क्या लिखना चाहते हैं, जब भी हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए। जब हम लोग कोई भी डिविडेंड को लिख रहे हैं तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर मतलब डिविडेंड यानी x इंटू x² + 1 है ना, डिवीज़र इंटू कोसेंट, डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है -x। और नीचे में जो मेरे पास क्या है, x² + 1 रख दिए। जब ऐसा कुछ रखे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेपरेट कर सकते हैं इसके साथ और इसके साथ। जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ x² + 1 अपॉन x² + 1 और माइनस x अपॉन x² + 1। और यहाँ पर ध्यान से देखें, ये और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और बच क्या जाएगा, ध्यान से देखिए मेरे पास फाइनली क्या बच जाएगा, x - x अपॉन x² + 1। बात समझ में आ रही है। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ अलग हो गया। अब देखिए ये वाला पूरा चीज़ क्या बन गया, ये बन गया, ये वाला पूरा चीज़ क्या बन गया, ये बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। मतलब क्या बोले थे, ऊपर में px का डिग्री ज़्यादा था, लेकिन अब देखिए ध्यान से px का डिग्री क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर बात। तो यही फंडा अपनाना है। तो अब यहाँ पर आता है, सर इसको कैसे सॉल्व करें, है कि नहीं। ये सब चीज़ तो भी सिखा रहे, इसके बाद हम थोड़ा ट्रिक भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आता है, सर इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब सर इसको कैसे सॉल्व करें। मेरे पास केस 1 क्लियर हो गया, केस 3 क्लियर हो गया। अब किसका बात करेंगे, केस 2 का। किसका बात करेंगे, केस 2 का। किसका बात करें, केस 2 का। तो अब केस 2 कैसे सॉल्व किया जाए। तो केस 2 को सॉल्व करने के लिए ही, केस 2 को सॉल्व करने के लिए ही बहुत सारे कंसेप्ट देने वाले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट देने वाले हैं। क्लियर है, शुरू किया जाए, कंसेप्ट शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसको नोट करती है, नोट कर लिए बढ़िया से, एकदम नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, एकदम बेसिक से हम उठा रहे हैं हर चीज़ों को,
और हम इतने क्वालिटी क्वेश्चंस लेकर आएंगे ना कि आपको लगे कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हैं, फील हो रहा है और सिलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ जिसमें दम ना हो वो चीज़ हम उठाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर? देखते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको क्या क्या टाइप देखने मिल सकता है। तो आपके पास क्या क्या देखने मिल सकता है, समझिए बात को। आपके पास ऐसा कुछ देखने मिल सकता है, जैसे पहला बोल देते हैं, कुछ क्वेश्चंस में कराएंगे, सबसे पहले टाइप दिखाते हैं। नंबर 1 आपके पास ऐसा देखने मिल सकता है 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी। क्लियर? सेकेंड आपके पास देखने मिल सकता है 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा देखने मिल सकता है। नंबर सी आपको देखने मिल सकता है 1/x माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। आपको नेक्स्ट देखने मिल सकता है 1/x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ देखने मिल सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोल दिया। चलिए ऐसे कुछ देते हैं, चलिए ठीक है, ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ देखने मिल सकता है। जरूर नहीं कि 1 ही हो, ऊपर में कोई भी नंबर हो लेकिन इसका डिग्री क्या हो, लेस देन हो। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो डिग्री लेस देन हो। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, ऊपर में पी क्यू बोल सकते हैं। चलिए पी एक्स प्लस क्यू बोल दिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू बोल दिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बोल दिए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर भी पी एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बोल दिए तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ। तो सर ऐसा कुछ दिया रहेगा, आपको इस टाइप का ही फॉर्म देखने मिलेगा। जब इस टाइप का फॉर्म देखने मिले तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, ये याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इट मस्ट फैक्टराइज कंप्लीटली। जो डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स रहेंगे, मतलब जितने भी चीज़ रहेंगे, सभी का फैक्टर होना अनिवार्य है। अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा, कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना मुश्किल है। ठीक है, क्लियर बात? तो ये देखिए ध्यान से, हाँ क्वाड्रेटिक आ गया तो उसका देखिए, ऐसा हम बोले मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोले। ठीक है, समझिए बात, लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। जैसे यहाँ पर यहाँ तक हम लोग झेल लेंगे, क्यूब वाला भी लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक लगा करके, लेकिन फिर फंसते चले जाएंगे। ठीक है, समझिए बात को। तो अब इस टाइप में क्या है, ध्यान रखना है कितना फैक्टर होना है। जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी बना है तो नीचे 2 फैक्टर देना है, x माइनस ए और x माइनस बी। क्लियर बात? ठीक है, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर a रहेगा, ऊपर b रहेगा। अब a और b क्या है, a और b पैरामीटर है जो हम लोग फाइंड करेंगे, जो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस बी। सर x माइनस एक्स माइनस, इसमें अंतर क्या है, अभी एक चीज़ और आएगा, स्क्वायर है ना, तो x माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में है? ये एक बार खुद लिखाएगा, एक बार इसका कंप्लीट स्क्वायर भी निकालेगा, क्या हो जाएगा, a b c। क्लियर बात? तो सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, a अपॉन, जल्दी बता दीजिए, x माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर बात? और इसका बात करें तो ध्यान से क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए। और अगर हम इसका बात करें, देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखिए, तो क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, जल्दी बता दिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, इससे एक कम, ध्यान से देखिए, ये लीनियर है तो ये पावर क्या है, कांस्टेंट, लीनियर कांस्टेंट, लीनियर कांस्टेंट, लीनियर कांस्टेंट, मतलब एक एक डिग्री कम है, इसका एक डिग्री क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, एक डिग्री कम करेंगे। क्लियर बात? तो यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं कि ए बी सी पैरामीटर है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया अलग से। तो ए बी सी के साथ हम लोग कोई चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, हमको ए बी सी का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो ए बी सी का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो वही हम सिखाने आ जाए हैं। ठीक है, तो सभी में ए बी सी कैसे निकालेंगे वो समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लियर है? जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, x अपॉन एक्स माइनस 4 और x प्लस 3, ऐसा फॉर्म ले लिया पहला वाला। ठीक है ना,
क्लियर, ऐसा कुछ ले लिया। चलिए ठीक है, चलिए और बोले तो 2x + 3 ले लिए, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हमको इसको रिजॉल्व करना है, तो हम क्या बोले थे, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/x - 4 + b/x + 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम बताए थे अभी आपको, बताए थे ना, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे शुरू कर, ये तो इन दोनों को पहले एलसीएम लिए थे, x + 4 x - 4, इधर क्या हो जाएगा x + 3। जैसे एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ x + 3 और प्लस b टाइम्स ऑफ x - 4। और इधर में क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 2x + 3/x - 4 और x + 3। क्लियर बात। और ध्यान से देख पा रहे हैं, ये और ये हमारा निपट गया। और यहाँ से क्या हो गया, 2x + 3 = ब्रैकेट खोल देते, क्या जाएगा, ax + 3a + bx - b4 मतलब 4b। क्लियर बात, क्लियर बात। अभी हम ट्रिक सिखाएंगे, अभी हम जनरल मेथड पे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखें, चलिए इसको पहले लिख देते हैं लाइन, ताकि हमको ट्रिक सिखाने में आसानी होगा, ठीक है, ट्रिक सिखाने में आसानी होगा। क्लियर, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आया, क्लियर। अब देखिए इसमें होता क्या है, दो चीज़ होता है, एक जो जनरल मेथड है जो भी सिखाने वाले हैं, और दूसरा जो हम लोग ट्रिक पे काम करेंगे, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन डायरेक्ट, ठीक है। दोनों चीज़ सिखाने वाले हैं। तो जब हम ट्रिक का बात करें, जब ट्रिक का बात करें तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व, पहले जनरल मेथड का बात करें तो सॉल्व करते हैं। 2x + 3 क्या हो जाएगा, ax + 3a + bx - 4b। यहाँ से 2x + 3 का बात करें तो x वाले टर्म्स को एक साथ रखें तो क्या हो जाएगा, a + b। और ध्यान से देखें तो क्या लिख देंगे, +3a - 4b। क्लियर बात, क्लियर बात। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, x वाले टर्म को x वाले के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, a + b = 2। और कांस्टेंट वाले टर्म्स को कांस्टेंट के साथ तो मतलब क्या बोल देंगे, 3a - 4b = 3। जब ऐसा कुछ है तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a 4b, और ये क्या हो जाएगा, × 4 यानी 8, और जोड़ देंगे तो ये कैंसिल आउट, तो 7a बराबर कितना हो जाएगा, 11, यानी a बराबर 11/7। अब a का वैल्यू आ गया। जब a का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, यहाँ पर चिपका देना तो क्या हो जाएगा, a = 2 - b मीन्स सॉरी b = 2 - a, यानी b = 2 - 11/7, तो b = कितना हो जाएगा, 3/7। देखिए मेरे पास a और b दोनों आ गया कि नहीं आ गया, जो कि बुकिस्ट टाइप का लैंग्वेज कह सकते हैं और जनरल मेथड होता है सॉल्व करने का, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन अब हम आते हैं एलिमिनेशन पे। अब एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, होता क्या है। जब एलिमिनेशन मेथड का हम बात करें तो इसको समझिए कि ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ये x के सारे वैल्यू के लिए ट्रू है, LHS = RHS। क्लियर बात। तो क्यों ना हम थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करें, मतलब हमको चाहिए a को हटा, a चाहिए तो b को हटा देते हैं, तो x का क्या वैल्यू डालें कि b एलिमिनेट हो जाए, 4 डालते हैं। चलिए, तो जब क्या किए हम, थोड़ा देर के लिए x का वैल्यू क्या डालें, 4, तो क्या बोले, लेट, थोड़ा देर के लिए लेट x = 4। जैसे 4 डालें तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 3 11 = 4 डालिए, 4 + 3 7a, और 4 डाल दिए, 4 - 4 0, खत्म। मीन्स a = क्या हो गया, 11/7। देखिए कितना आसानी से आया कि नहीं आया एलिमिनेशन मेथड। अब काम करते हैं, अब a को एलिमिनेट करवा देते हैं, x का वैल्यू क्या डाल देते हैं, -3। तो जैसे -3 डालें, तो ये पूरा चीज़ निपट गया। तो 3 × 2 = 6, तो -6 + 3 कितना हो जाएगा, -6 + 3 -3, और ये तो निपट गया। तो -3 और -4 -7, और यहाँ से कैंसिल होता है, a बराबर कितना हो गया, 3/7, सॉरी b बराबर 3/7। देख रहे a और b कैसे सिमिलर ही आ गया।
मतलब क्या है, ये हमारे पास ए और बी जो पैरामीटर डाले थे वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ गया। मतलब इसको अगर हमको इवेल्युएट करना था तो ये लिखना था। मतलब क्या, अगर ये लिखना था तो इसका मतलब ए कितना था मेरे पास 11/7, तो ये इवेल्युएट करके क्या 11/7 x - 4 प्लस बी का वैल्यू कितना है 3/7 यानी 3/7 x + 3। तो इसको फाइनली बोले तो क्या हो सकते हैं 11/7 x - 28 प्लस 3/7 x + 21। आया कि नहीं आया? क्लियर बात, समझ में आया बात? तो ये पहला क्वेश्चन जो हम आपको पहला क्वेश्चन बोलते हैं, पहला टाइप जो हमको करके दिखाया, ठीक है। उसी तरह से भी हम आते हैं सेकंड टाइप में, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कीजिए, सेकंड टाइप को कराते हैं, नोट कीजिए, सेकंड टाइप को कराते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप को जब हम लें ध्यान से तो एक क्वेश्चन लेते हैं सेकंड टाइप का, ठीक है। सेकेंड टाइप लेने के बाद थर्ड टाइप ले लेंगे क्योंकि ये आसानी है आपके लिए, आराम से कर लेंगे। हम डायरेक्ट फोर्थ टाइप लेंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन तीनों करके दिखा देंगे, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का बात करते हैं, नंबर बी, ठीक है। जब बी टाइप का बात करें तो मेरे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे बोल देते हैं 5x + 3 अपॉन x - 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखना है मेरे पास a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2 और c अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बात? ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या पता चला मेरे पास, जैसे सॉल्व करना है तो क्या पता चला, एक्सप्रेशन रखना है। तो एक्सप्रेशन रखना है तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5x + 3 अपॉन x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा x - 1 और x + 2 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। जब जैसे एलसीएम आया, ध्यान से देखिए, तो जैसे एलसीएम आया इससे ये निपट गया तो बचा ये चीज़, तो a टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। इससे ये निपट गया तो क्या बच जाएगा x - 1 x + 2 टाइम्स ऑफ b और प्लस इससे ये निपट गया तो क्या हो जाएगा x - 1 टाइम्स ऑफ c। क्लियर बात? और जैसे ये निपटा तो यहाँ से ये और ये कैंसल आउट, और जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास बन के आया क्या आया 5x + 3 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 x + 2 b प्लस x - 1 c। क्लियर बात? ये मेरे पास बन के आया ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। चलिए डालते हैं। तो सभी वैल्यू x के लिए जो ट्रू है तो सबसे पहले क्या करें, इसको एलिमिनेट कराते हैं। तो x का वैल्यू अगर 1 डाल देते ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 डालते हैं, तो 1 डालने क्या हो गया 5 + 3 8 और ये 1 + 3 का स्क्वायर 9, तो 9a और ये निपट गया और ये निपट गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया 8/9। क्लियर बात? अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू -2 डालते हैं। तो जैसे -2 डालेंगे एटलीस्ट ये निपटेगा, एटलीस्ट ये निपटेगा। x का वैल्यू -2 डालते हैं, जैसे -2 डालें -10 + 3 कितना हो गया -7। -2 डाल दिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0, है ना। -2 डालने से 0 ये निपट गया, -2 डालने से ये निपट गया 0, -2 -1 -3c यानी c का वैल्यू 7/3। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू क्या डाल दें, x का वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। चलिए मेरे पास सब वैल्यू आ चुका है, c निकालना है, a निकल गया, c निकल गया, b निकालना है। तो x का वैल्यू क्या डाल देते हैं 0 डाल देते हैं। तो जैसे 0 डाले तो ये निपट गया, बच गया मेरे पास 3। 0 डाल दिया तो क्या आएगा 4a, मेरे पास 0 डालने से क्या आ जाएगा -1 -2 -2b, 0 डालने से क्या हो जाएगा -c। अब ध्यान से देखिए, तो c का वैल्यू चाहिए हमको, तो क्या आ जाएगा 4a -2b -3। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 4a, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 8/9 -2 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू कितना है पता नहीं। अच्छा b ही निकालना मेरे पास, सॉरी मेरे पास b निकालना है। क्या निकालना है b? तो यहाँ से b = क्या हो जाएगा 2b = 4a - c/6 b का वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है ना, b का वैल्यू डायरेक्ट आएगा। क्लियर? तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 4a
4a मतलब 8 4 32/9 माइनस सी का वैल्यू कितना है 7/3, तो इसको लिख देते 21/9, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बाई 6, तो हो गया b = 11/54, b का वैल्यू आ गया। क्लियर? तो ए बी सी तीनों मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, वैल्यू चिपका देना है। तो मेरे पास फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या जाएगा, फाइनल आंसर अगर लिखते हैं, चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास, ए मतलब ए मेरे पास कितना आया था 8/9, तो 8/9x - 9 प्लस बी का वैल्यू कितना है 11/54, तो 11/54x - 108 प्लस c/x - 2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे रह देते हैं। c का वैल्यू कितना था, c का वैल्यू है 7/3, तो 7/3 ऐसे रह देते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर ऐसे रखते हैं। क्लियर है? मेरे पास ये पढ़ के आ गया, समझ में आया? तो ये भी फॉर्म मेरे पास करवा दिए, ये फॉर्म दोनों करा दिए। ये सिंपल है, एकदम पहला फॉर्म के जैसा जो कराए थे, लास्ट वाला फॉर्म आपको करके दिखाते हैं। ठीक है? इसमें हालांकि जनरल टर्म n तक जाता है, उसको जरूरत नहीं है। ठीक है? जितना जरूरत है उतना ही करा रहे हैं आपको। ठीक है, इसको नोट कर लिए, एक बार देख लेते वीडियो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। चलिए ज़्यादा लेंदी लेक्चर हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, इतना बनाए तो कि आप कर लें। मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। ये देखिए, ये वाला भी करा दें क्या, एक ले लें। चलिए एक सिंपल सा ले ही लेते हैं क्वेश्चन, जब थर्ड वाला सब ले ही रहे तो ले ही लेते हैं। 2x + 9 कुछ ले लिए, x - 1, x - 2, x - 3 ऐसा कुछ ले लिए। इसको लिख देंगे क्या, a/x - 1 प्लस b/x - 2 और c/x - 3। क्लियर है? तो सिंपली देख रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x + 9 कैलकुलेट करके। ठीक है ना? तो a टाइम्स ऑफ x - 2 x - 3, इसको छोड़कर जो लिख रहे हैं उसको छोड़कर b टाइम्स ऑफ x - 1 x - 3 प्लस c टाइम्स ऑफ x - 1 और x - 2। क्लियर बात? डायरेक्ट। तो इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। क्लियर बात? जब ये सारे x का वैल्यू के लिए ट्रू है तो x का वैल्यू क्या डालते हैं, पहले 2 डाल देते हैं। तो जैसे x का वैल्यू 2 डाल दिए तो क्या हो गया, 4x + 4 2 मतलब 4 + 9 13, ये निपट गया, ये निपट गया। तो 2 - 1 1 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, तो मतलब -b। तो b = कितना हो गया -13। क्लियर? एक काम करते x का वैल्यू 3 डाल दिए। जब जैसे 3 डाल दिए तो 3 × 6 6 + 9 कितना हो गया 15। तो 15 = 3 में ये निपट गया, ये निपट गया। तो 3 - 1 2 हो गया, 3 - 1 हो गया, मतलब 2c, यानी c = 15/2। क्लियर बात? अब x का वैल्यू क्या डालते हैं, चलिए 1 डाल दिए। जब x का वैल्यू 1 जैसे डाले थे, ये निपट गया और ये निपट गया, तो क्या हो गया 9 + 2 11, 9 + 2 क्या हो गया 11, और जैसे 1 डाले तो 1 -1 और ये -2 तो +2 हो गया, यानी 2a। तो a = क्या हो गया 11/2। क्लियर है? तो a b c मेरे पास जब आ गया तो मेरे पास कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। x को ले 2, ये जी निपट गया और वो निपट गया, 2 - 1 1 हो गया। ठीक है, 1/2 बिल्कुल सही, सॉरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही। तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली, तो फाइनल आंसर अगर हम लिखे तो a/, मतलब a का वैल्यू कितना है मेरे पास 11/2 x - 1 प्लस b/x - 2 है ना। तो b का वैल्यू कितना है -13 अपॉन क्या हो जाएगा x - 2, और c का वैल्यू कितना आया 15 प्लस 15/2 x - 3। क्लियर? ये भी मेरे पास सिंपली कैलकुलेट होकर के आ गया। ठीक है? तो ये कैसा नंबर टाइप था, टाइप नंबर 3। क्लियर है? बात करते हैं टाइप नंबर 4 का। कैसे बात करते हैं, जो आखिरी टाइप है उसका पार्शियल फ्रैक्शन में से ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है? चलिए बात करते हैं 4th नंबर का। ठीक है? तो 4th नंबर को ध्यान से देखते हैं। फोर्थ नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मेरे पास क्या दिया है 4th नंबर में, ऐसा कुछ दिया है, कोई क्वाड्रेटिक दिया है। ठीक है ना? मेरे पास मान लेते हैं कुछ दिया है। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बोलते हैं x + 5 दे दिया है। ठीक है ना?
चलिए, और नीचे मेरे पास दे दिया x माइनस 2 और नीचे दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक दे दिया जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता फर्दर, ठीक है। चलिए, जब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता मेरे पास, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? ये हम लोग को लिखना होगा। तो जब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, सुनिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा? a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, LCM अगर हम ले लें तो, और प्लस b टाइम्स बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर LCM ले ले तो, है कि नहीं। और जैसे LCM ले ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से ये और ये निपट जाएगा, और जब ये निपट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए कि x प्लस 5 क्या जाएगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस x माइनस 2 बी एक्स प्लस सी, और इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। सारे वैल्यू ऑफ x के लिए क्या हुआ? ट्रू होगा। जब ये x के सारे वैल्यू के लिए ट्रू होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये पूरा टर्म्स को एलिमिनेट करना है तो x का वैल्यू क्या डाल देंगे? 2 डाल देंगे। तो जैसे x का वैल्यू 2 डालेंगे, क्या डालेंगे? x का वैल्यू, जैसे हम x का वैल्यू 2 डालें तो ये पूरा चीज़ एलिमिनेट हो गया। अब जैसे एलिमिनेट हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 5 7, 7 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 0 क्या हो जाएगा? मीन्स 7a बराबर 7 मीन्स a का वैल्यू कितना आ गया? 1। ध्यान से देखिए a का वैल्यू कितना आया? 1 आया। जब a का वैल्यू 1 आ गया तो सर bx प्लस c कैसे निकालेंगे? जब bx प्लस c कैसे निकालेंगे थोड़ा देखना होगा। सॉरी, कुछ स्टूडेंट आ गए थे डाउट पूछने के लिए, ठीक है। देखो, देखते हैं देखते हैं जब इसका बात करें यहाँ पर तो हाँ, यहाँ थे ना a का वैल्यू पे। तो अब हम जब बात करें b का, किसका बात करें? इसका b कैसे निकालेंगे? तो जब हम b का बात करें ध्यान से तो कुछ भी x का वैल्यू रैंडमली पुट करके देखते हैं एक बार। चलिए x का वैल्यू 0 डाल देते क्योंकि b एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू जैसे 0 डालें, लेट x का वैल्यू 0, तो जैसे x का वैल्यू 0 डालें हम तो क्या हो जाएगा? 0 खत्म तो 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा a, क्योंकि x 0 0 मीन्स a हो गया। अब प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 खत्म यानी c। अब a का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2c मीन्स क्या हो जाएगा? इधर से 4 इज इक्वल टू माइनस 2c यानी c का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2। अब देखिए ध्यान से c का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। जब c का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, अब किसका वैल्यू निकालते हैं? अब निकालते हैं b का वैल्यू। तो b का वैल्यू के लिए क्या करते हैं? कुछ भी डाल देते हैं अपने मन से। 1 डाल दिए, चलिए 1 डाल देते हैं, है ना। 1 कहीं नहीं हो, चलिए 1 डाल देते हैं। तो बोलते हैं लेट x इक्वल टू 1। जैसे x का वैल्यू 1 डाल दिए, जैसे x का वैल्यू 1 डाल दिए, तो जब 1 डाले तो क्या हो जाएगा? 6, क्या हो जाएगा? 1 1 1 3a 1 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और b प्लस सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब सबका वैल्यू डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b का वैल्यू भी निकाले ना, नहीं b का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 2, मतलब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1। अब देखिए a b c मेरे पास तीनों आ गया। अब इसको लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं फाइनली? तो फाइनल आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? a अपॉन a का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स मेरे पास क्या जाएगा जल्दी बता दीजिए? बी एक्स क्या जाएगा मेरे पास? बी एक्स बी का वैल्यू आया था माइनस 1 एक्स, सी का वैल्यू मतलब माइनस एक्स, और सी का वैल्यू कितना है? माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते ऐसा कुछ हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए फाइनली बन गया। आप लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो फैक्टराइज करना फिर से आगे चलेगा, रेशनलाइजेशन नहीं, यहाँ फैक्टराइज नहीं हो रहा फर्दर, तो ये रेशनलाइज नहीं होगा, ठीक है ना। वो आगे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व कर दिया था। तो ये मेरे पास था पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड जो भी हम सिखाएं।
ये पार्शियल फ्रैक्शन जो सिखाएं आगे चल के बहुत काम आने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे रैशनलाइजेशन लाने का और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाने का, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक लेक्चर बढ़ते जाएगा, बहुत लेक्चर आने वाले बेसिक मैथमेटिक्स में, ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स। हाँ, वो 30 लेक्चर करने के बाद फिर आपका बेसिक्स जो है ना बहुत तगड़ा हो जाएगा। और बेसिक्स जिसका बढ़ गया है, जो जितना बोलते हैं ना, जिसका पिलर ज़्यादा मजबूत होता है बिल्डिंग उतना ऊंचा बनता है, बस इतना ही कहना था, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।